परमात्मा हमारे भीतर ही है, उसके आगे के विचार। मृत्यु जिसका शरीर है और मृत्यु के अंदर जो है, और मृत्यु जिसे जानती ही नहीं, वही इन सर्वभूतों का अंतरात्मा, उसके पाप नष्ट हो गए हैं और वही एक दिव्य देव नारायण है। देह इंद्रिया आदि अनात्म पदार्थ है, इनके ऊपर मैं मेरा ऐसा जो भाव है वह अध्यास यानी कि ब्रह्म है। इसीलिए विद्वान को ब्रह्मनिष्ठा द्वारा इस भ्रम को दूर करना चाहिए। यह जो वासना की दौड़ है, यह इसीलिए है कि हमें दिखता है दूर कहीं कोई सपना पूरा होता हुआ। जैसे मरुस्थल में कोई देखता है, दूर मालूम होता है जल का सरोवर, वह वहाँ दौड़ता है, जल के लिए दौड़ता है। वहाँ जाकर पाता है नहीं है कुछ, केवल रेत ही रेत है। लेकिन तब तक कहीं और जल का सरोवर दिखाई पड़ने लगता है। यह भ्रम है, यही अध्यास है। सूर्य की किरणें जब तपती है, जोर से रेत के ऊपर और वापस लौटती है, रिफ्लेक्ट होती है, तो कंपती हुई सूर्य की किरणें जब वापस लौटती है तो उनके कंपन के कारण भ्रम पैदा होता है कि पानी की लहरें कंप रही है। और वह कंपन इतना सतत होता है और कंपन की एक धारा बन जाती है कि अगर पास में कोई वृक्ष खड़ा हो तो उस कंपन में उस वृक्ष की छाया नीचे दिखाई पड़ने लगती है। वह कंपन दर्पण का काम करने लगता है। और जब आपको दूर से दिखाई पड़ता हो पानी भी, और न केवल पानी, आकाश में उड़ती हुई बदलियों के नीचे प्रतिछाया भी दिखाई पड़ती हो, तो भरोसा भी कैसे ना करे। आकाश में उड़ते हो कबूतर या आकाश में उड़ती हो बगुलों की कतार, और नीचे पानी में भी उसकी छाया हो जाती हो, पास में खड़े वृक्ष भी नीचे दिखाई पड़ते हो, तो फिर भरोसा पक्का हो जाता है कि पानी होना चाहिए। न केवल लहरें दिखाई पड़ती है, लहरों में प्रतिबिंब भी दिखाई पड़ता है। पास जाकर जैसे जैसे पास पहुंचते हैं, वैसे तिरोहित होने लगती है छायाएं। बिल्कुल पास पहुंचकर केवल रेत हाथ लगती है। अध्यास का अर्थ है जो नहीं है उसका दिखाई पड़ना। शंकर के लिए यह बड़ा प्यारा शब्द है, उपनिषदों के लिए बड़ा आधारभूत। अध्यास का अर्थ है प्रोजेक्शन, प्रक्षेपण। जो नहीं है उसका दिखाई पड़ना। वह जो दिखाई पड़ता है वो बिल्कुल ही वहाँ नहीं है। आप अपने भीतर से आरोपित करते हैं, आप ही कारणभूत है उसे आरोपित करने के लिए। एक चेहरा आपको सुंदर लगता है, वह सौंदर्य वहाँ है या आरोपित कर रहे हैं आप, क्योंकि कल वही चेहरा आपको कुरूप लग सकता है। हो सकता है कल तक सुंदर न लगा हो, आज अचानक आपका दिव्य चक्षु खुल गया और आपको सुंदर दिखाई पड़ने लगा। और आपके मित्रों को भी अभी भी दिखाई नहीं पड़ता। कहते हैं लैला सुंदर नहीं थी पर मजनू को दिखाई पड़ती थी। सारा गांव परेशान था और लोगों ने भी समझाया मजनू को कि तू पागल है, इससे भी ज़्यादा बहुत सुंदर लड़कियां गांव में हैं,
तू व्यर्थ ही दीवाना हुआ जाता है। तो मजनू जवाब देता था, कहता था कि लैला को देखना हो तो मजनू की आंख चाहिए। बस यही अध्यास है। सवाल लैला नहीं है, सवाल मजनू की आंखें हैं। सवाल वह नहीं है जो दिखाई पड़ रहा है, सवाल वह है जो देख रहा है। तो मजनू ने कहा, मेरी आंख से लैला को देखो, तब ही तुम्हें लैला दिखाई पड़ेगी। लेकिन इसमें खतरा है, मजनू की आंख से दिखाई पड़ेगी। अगर सच में मजनू की आंख उधार मिल जाए तो लैला जैसी मजनू को दिखाई पड़ती है, वैसी ही आपको भी दिखाई पड़ेगी। आंख भी एक चश्मा है, चश्मे के रंग उतर जाते हैं विषयों पर। आपकी सारी इंद्रियां प्रक्षेपण कर रही है। आप अपने चारों तरफ एक जगत का निर्माण कर रहे हैं। आपका मन केवल ग्राहक नहीं है, निर्माता भी है। आप बना रहे हैं एक दुनिया, अपने चारों तरफ सौंदर्य की, सुगंध की, इसकी या उसकी। आप अपने आसपास एक दुनिया निर्मित कर रहे हैं। इन विचारों का मतलब है, हम ही प्रोजेक्ट करते हैं अपने विचारों को, उसके अनुसार ही आसपास की दुनिया होने लगती है। बाकी अगले अध्याय में।